अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आज हम डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ेंगे और डॉपलर इफ़ेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है बेटा डॉपलर इफ़ेक्ट की। इसको आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना है तो आपके लिए जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी होगा। डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by observer is different from actual frequency of sound source. This phenomenon is called Doppler's effect. So जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन होती है तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनता है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स से डिफरेंट होती है। इस फिनोमिनन को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन कब होती है, कैसी होती है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी तब ही जो है वो डॉपलर इफेक्ट होगा। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर डॉपलर इफेक्ट भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपने जो पॉइंट नोट करना है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनता है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है और उसको हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आइए अब ये हमने जानना है कि रिलेटिव मोशन एक्चुअली है क्या, कैसे, किस मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से चेंज होती है, उसकी वजह क्या बनती है, रिलेटिव मोशन होने की वजह से ऐसा क्या सीन बनता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। इन केस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन सोर्स बट आल्सो ऑन रिलेटिव मोशन। आमतौर पे आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती है सोर्स पे, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे ही नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन पर भी डिपेंड करती है। रिलेटिव मोशन इज ऑलवेज अलोंग द वेव मोशन। रिलेटिव मोशन जो है वो हमेशा वेव मोशन के अलोंग होती है, उसके परपेंडिकुलर कभी भी रिलेटिव मोशन आप नहीं लेते। फॉर एग्जांपल वेव इस तरह से जा रही है तो रिलेटिव मोशन यहाँ तो इस तरह होगी, इससे आप अवे जा रहे हैं, या इस तरह होगी, ये सारी रिलेटिव मोशन है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यूं जा रहा है तो वो तो इस वेव मोशन के परपेंडिकुलर है, तब रिलेटिव मोशन नहीं होगी। so relative motion is always along the wave motion. If observer or source move perpendicular to each other, then there is no relative motion and no Doppler's effect. अगर सोर्स और ऑब्जर्वर जो है, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हम उस मोशन को रिलेटिव मोशन नहीं लेंगे। तो जब रिलेटिव मोशन ही नहीं होगी तो फिर आप कहेंगे कि कोई डॉपलर इफेक्ट भी नहीं है। इसकी बड़ी एक खूबसूरत एग्जांपल देता हूं आपको कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है और यहां पर एक सोर्स जो है वो सर्कल में घूम रही है। ठीक है जी, तो बताएं अगर एक सोर्स जो है वो सर्कल में घूम रही हो तो कोई डॉपलर इफेक्ट होगा? देखिए, लेट्स इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज। मैं इसकी 2-4 पोजीशंस ले लेता हूं। साउंड वेव्स जो हैं वो बेसिकली यूं जा रही होंगी।
ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, तो जब ये सर्कल में सोर्स घूम रही है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, अलोंग द टेंजेंट लें तो इस तरफ होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी। तो जब ऑब्जर्वर इस पोजीशन पे, इसको 1 कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें और 4 कह लें, जब सोर्स जो है वो इस पोजीशन पे, मैं ऑब्जर्वर बोल गया था, सोर्स है ये, तो जब सोर्स जो है वो पोजीशन 1 पे है तो सोर्स की मोशन जो है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज सुनाई नहीं देगी। जब पोजीशन 2 पे जाएगा तो अब आप देखें रिलेटिव मोशन है और सोर्स अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से, सो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। देखेंगे कम होती है या ज़्यादा होती है वो डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर आप आए पोजीशन 3 पे तो ये फिर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर सोर्स की मोशन जो है वो वेव मोशन के, तो अगेन किसी किस्म की कोई रिलेटिव मोशन हम नहीं लेंगे, डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं लेंगे। और पोजीशन 4 पे जाएंगे तो अब फिर रिलेटिव मोशन आ गई, क्योंकि ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो सोर्स है उसकी मोशन जो है वो वेव मोशन के अलोंग है, सो रिलेटिव मोशन लेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, डॉपलर इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको रेस कर लेते हैं जी। व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स, जब ऑब्जर्वर मूव करता है फ्रीक्वेंसी चेंजेस, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ड्यू टू वेलोसिटी बट वेवलेंथ डज नॉट चेंज। यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर सोर्स रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर मूव करे तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है वो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होता है, चेंज इन वेवलेंथ की वजह से नहीं होता। और जब सोर्स मूव करे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, तो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो चेंज इन वेवलेंथ की वजह से होगा, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से नहीं होगा। अगर दोनों मूव करते हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करते हैं, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रही होगी वो वेलोसिटी में चेंज और वेवलेंथ में चेंज दोनों की वजह से होगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर मूव करे तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी की रीजन क्या है, तो वह है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और अगर सोर्स मूव करे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहे, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी की रीजन क्या है, चेंज इन वेवलेंथ। और अगर दोनों मूव करें, ऑब्जर्वर भी मूव करे, सोर्स भी मूव करे, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज किस वजह से है, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से, वेवलेंथ में चेंज की वजह से, कि दोनों की वजह से, दोनों की वजह से। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। लास्ट पॉइंट है जी, फॉर साउंड वेव्स नो डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इफ स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट या आप कह लें सोर्स या ऑब्जर्वर जो है, अगर वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, अगर ऑब्जर्वर की स्पीड या सोर्स की स्पीड जो है वो साउंड वेव की स्पीड से ज़्यादा होगी, तो किसी किस्म का डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा जी। अपीरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी सीखते हैं। इसके लिए मेरे पास, मैंने आपके लिए एक ही फार्मूला लिखा है, ठीक है, चाहे सोर्स रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, टूवर्ड द सोर्स हो, अवे फ्रॉम द सोर्स हो, या ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स मूव कर रही है, टूवर्ड द ऑब्जर्वर हो या अवे हो, या दोनों ही मूव कर रहे हो, टूवर्ड करें अवे करें, एक टूवर्ड जाए एक अवे जाए, जो मर्जी केस आ जाए, सिर्फ एक इसी फार्मूले से आप सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं अपीरेंट फ्रीक्वेंसी के। इस फार्मूले को समझ लीजिए। यहाँ पे एफ प्राइम जो है ये आपके पास अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये?
अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ आपके पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, वी जो है आपके पास, ये वी जो है ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वी, ये ऊपर वाला वी भी और नीचे वाला वी भी, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। वी नॉट जो है ये वी ओ कह लें, ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कह लें, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर कह लें, और वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स या स्पीड ऑफ सोर्स। यहां पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, सोर्स से क्योंकि वेव्स जा रही होती हैं ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है, सोर्स से वेव जाती हैं ऑब्जर्वर की तरफ, तो हमने वेव मोशन की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेनी है। जो भी वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में होगी उसको आप पॉजिटिव ले लेंगे, जो इसके ऑपोजिट होगी उसको नेगेटिव ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की हम बात करें, हम ये कहें कि ऑब्जर्वर जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, तो इस केस में आप देखें कि जो वेव मोशन की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम ये कहें कि ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड द सोर्स जा रहा है, तो अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो वेव मोशन यानी वेव की वेलोसिटी के क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो इसको नेगेटिव लेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें सोर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्पीकर है, ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड द ऑब्जर्वर जा रहा है स्पीकर, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर जो स्पीकर है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है जो कि वेव की वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो हम क्या लेंगे, इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। बस ये ख्याल रखना है आपने कि आपने सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानना है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानना है, ठीक है। बस यही एक एहतियात है जी, ये मैंने नोट भी लिख के दिया है। द डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर इज टेकन पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज ऑलवेज पॉजिटिव। साउंड वेव्स की वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि साउंड वेव हमेशा फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर ही जा रही होती है। ओके, आइए प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ 300 हर्ट्ज। एक सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है, 300 हर्ट्ज, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, एफ है ये, एंड मूव्स टूवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और सोर्स मूव कर रही है, कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रही है किस तरफ, टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो वी नोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विद द स्पीड ऑफ 1/3 द स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स की जो स्पीड है वो आपके पास कितनी दी गई है, 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। इसको 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को मैंने v लिखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो बताएं कितनी होगी, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है। तो आपके पास क्या फार्मूला है, एफ
इज इक्वल टू एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर, पूरा फार्मूला पहले लिखें, वी माइनस वी एस ओवर इनटू एफ एक्चुअल। तो सीन ये है कि ये आपके पास सोर्स है और सोर्स जा रहा है टूवर्ड ऑब्जर्वर, ठीक है जी, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है रेस्ट पे। साउंड वेव किस तरफ जा रही होंगी, अब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है हमेशा, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। इस वक्त सोर्स किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो वैल्यूज पुट करें, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी नोट क्या है, 0, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, तो आपके पास आ गया v माइनस 0। नीचे क्या आएगा, v माइनस जी, सोर्स किस तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ। सोर्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है जो साउंड वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव ही आएगा। सो v माइनस वी एस ही आ जाएगा, वी एस आपका पॉजिटिव है, माइनस तो फार्मूले में शामिल था ना, इंटू एफ, एफ प्राइम क्या आएगा, v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ। अब वैल्यूज लगाएं, एफ प्राइम इज इक्वल टू v कितने है जी, v ही है, वी एस की वैल्यू क्या है जी, वी एस बराबर है आपके पास 1/3 ऑफ v, 1/3 ऑफ v इंटू एफ लिख दें। एफ प्राइम क्या आ जाएगा, v ओवर, नीचे एलसीएम ले लें, 3 आएगा एलसीएम, तो ये 3v माइनस वी हो जाएगा आपके पास इंटू एफ। ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है, तो एफ प्राइम बराबर आ जाएगा 3v, और नीचे 3v में से एक v को निकाल दें तो 2v इंटू एफ। v के साथ कैंसिल हो गया, तो एफ प्राइम क्या आएगा, ये 3/2 जो है 1.5 हो गया इंटू एफ। सो एफ की वैल्यू पुट कर दें, एफ प्राइम क्या आ जाएगा 1.5 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 300 हर्ट्ज जी, तो आपके पास 450 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। इफ टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर, हमारे पास दो कार्स हैं जी, दो कार्स हैं जी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ओके, इफ टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड एंड 16.5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। लेट्स से कि इसकी जो स्पीड है वो 22 मीटर पर सेकंड है और इसकी 16.5 मीटर पर सेकंड है। ये आपकी फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है। द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। जो पहली कार है इसका ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजाता है और फ्रीक्वेंसी कितनी है हॉर्न की 400 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी हेड बाय द ड्राइवर ऑफ सेकंड कार, तो जो सेकंड कार में ड्राइवर बैठा है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है 340 मीटर पर सेकंड। तो इस वक्त ये हॉर्न बजा रहा है 1 वाला, ठीक है जी, ये हॉर्न बजा रहा था, इधर से वेव ऐसे जा रही होंगी, ठीक है। तो ये सोर्स है, इसको हम क्या मानेंगे सोर्स, इसको क्या मानेंगे ऑब्जर्वर, क्योंकि ये सुन रहा है। इसके लिहाज से आपने निकालना फार्मूला क्या है, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। तो बेटा आप देखें जरा तवज्जो कीजिएगा, देखिए हमारे पास जो साउंड वेव की वेलोसिटी है वो तो इस डायरेक्शन में है ना, साउंड सोर्स से किधर जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। ओके, ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि वो इसके ऑपोजिट आ रहा है।
क्लियर हुआ। और सोर्स इस तरफ जा रही है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव है, तो इसकी आप वेलोसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो वी एस आपका पॉजिटिव है। वैल्यूज पुट करें इसमें, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी, ऑब्जर्वर की जगह पे क्या माइनस इंटू माइनस वी नोट हो जाएगा, वी माइनस और वी एस क्या है, पॉजिटिव ही है, इंटू एफ। सॉल्व करें जी, एफ प्राइम क्या बनता है, वी माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, वी प्लस वी नोट ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। वैल्यूज पुट करनी है 340 प्लस क्या स्पीड है जी इसकी 16.5 ओवर वी माइनस इसकी स्पीड कितनी है 22 है जी, वी की जगह पे वी की वैल्यू पुट करनी थी 340। एफ कितने आपके पास 400 हर्ट्ज। चलिए जी अभी देख लेते हैं, ये ऊपर कितना आ गया 356.5 ओवर, नीचे क्या आ जाएगा 318 इंटू 400। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास 448 आंसर आएगा। क्या आएगा 448 आंसर आएगा। जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए। द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ हिल। यहाँ पे आप एक कार बना लें जी, कितनी स्पीड पे चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड पे, और किधर जा रही है, एक हिल की तरफ। यहाँ पे एक हिल है। द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ हिल साउंड अ हॉर्न। इधर जाते हुए ये हॉर्न बजाता है। आप फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हॉर्न की 600 हर्ट्ज है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज, अगर साउंड की वेलोसिटी जो साउंड जा रहा है ऐसे जा रहा होगा जो साउंड, अगर साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड हो, वी कितना है 330 मीटर पर सेकेंड हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड एज हियर्ड बाय द ड्राइवर, तो जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये ज़रा समझने की बात है। ये साउंड वेव गई, हिल के साथ टकराई और टकरा के साउंड वेव वापस आ रही हैं, और सुन कौन रहा है, इसी का ड्राइवर जो हॉर्न बजा रहा था। ऑब्जर्वर इसमें है, ऑब्जर्वर इसी कार के अंदर है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये साउंड वेव किधर से आ रही है, हिल से, तो इसके लिए ये सोर्स होगी, इसके लिए ये सोर्स होगी। ठीक है, इसको क्या लगेगा कि ये सोर्स है। बात समझ आइए बेटा। तो आप देखें हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। ये एफ प्राइम होता है, पेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब आप देखें वेव्स आ किधर से रही हैं, इधर से, क्योंकि ये सोर्स हो गया ना, तो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, सोर्स टू ऑब्जर्वर को। वेव इधर से आ रही है, हिल से टकरा के वापस आ रही हैं, और ड्राइवर जो है या कार जो आप कह लें वो इसके ऑपोजिट जा रहा है। तो इसके ऑपोजिट उसकी वेलोसिटी है, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और इस ड्राइवर को ये फील होगा कि ये हिल जो है ये भी मूव कर रही है, रिफ्लेक्ट होके आई है ना। सो इसको जितनी स्पीड कार की है उतनी स्पीड से ये फर्ज करेगा कि सोर्स इसकी तरफ ही आ रही है। तो वी एस आपका पॉजिटिव है। ठीक है, और वैल्यू वही है जो वी नॉट की। आपके पास आंसर निकालने के लिए वैल्यूज यूज करेंगे। एफ प्राइम इज इक्वल टू वी कितना दिया हुआ है
330 माइनस जी वी नोट क्या है, नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस वी नोट की वैल्यू क्या लेंगे, ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है 30 ओवर आप क्या वैल्यू पुट करेंगे जी, 330 वैल्यू पुट करनी है हमने, माइनस अब सोर्स जो है वो साउंड वेव की डायरेक्शन में ही उसे आता हुआ फील होगा, तो सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन है कितनी, जितनी ऑब्जर्वर की अपनी है, जितनी वेलोसिटी से वो हिल की तरफ जा रहा है वो फील कर रहा है हिल उतनी ही वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रही है, तो क्या हो जाएगा ये 30 इंटू 600, ठीक है जी। सो ये मैंने आपको लिख दी है, इसको आप सॉल्व करें। 720 जी बिल्कुल ठीक आंसर है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। एफ प्राइम क्या आएगा, 330 प्लस 30 ओवर 330 माइनस 30 क्या आ जाएगा, 300 इंटू 600, 360 ओवर 300 इंटू 600। आप देखें ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 से 600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 से ज़्यादा आंसर आएगा ना, वो सिर्फ एक ही है, तो बीटा ऑप्शन है आपके पास जी। एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ के जानी है, एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रेड शिफ्ट आपको बताई जाती है, देखें आपके पास जो लाइट है उसमें हम अगर कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट कम होती है। सो अगर डॉपलर इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही हो तो वेवलेंथ क्या हो रही होगी, इंक्रीज, इसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट, ठीक है। और अगर डॉपलर इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही हो तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज, यानी वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, ठीक है। और फिर आपने इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, रडार है, सोनार है, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द मेजर आर्टरीज है, ये आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है सारी। सो आप देखें अगर हम ये कहें कि सोर्स से, यहाँ आप कह लें कि ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से सोर्स अवे जाती है, तो जब सोर्स अवे जाएगी तो मुझे बताएं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी या कम होगी, सर वो कम हो जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो अपेरेंट जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, सर वो एक्चुअल वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाएगी। सो वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है जी, रेड कलर की, तो हम कहेंगे इसको रेड शिफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट। सो अगर सोर्स अवे जा रही है, ठीक है, तो हम उसको रेड शिफ्ट लेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे थे गैलेक्सी जो है वो अर्थ से अवे जा रही है, तो बताएं कि ये रेड शिफ्ट होगी या ब्लू शिफ्ट होगी, तो डेफिनेटली वो रेड शिफ्ट होगी। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, इसको कौन सी शिफ्ट एक्सप्लेन करती है, एक्सपैंड करना, अवे जाना, दूर होना, रेड शिफ्ट। चीज़ें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इसको कौन सी शिफ्ट जो है वो एक्सप्लेन करेगी, ब्लू शिफ्ट करेगी, ठीक है। सो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है, थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ लें। रडार आपको पता है कि रेडियो वेव्स इसमें आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी एरोप्लेन वगैरह जो हैं उनकी एलिवेशन को फाइंड करना, उनकी स्पीड को फाइंड करना,
उनकी लोकेशन को फाइंड करना, वो कहाँ पे हैं, कितनी हाइट पे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है। सोनार में भी आप क्या करते हैं कि जो समंदर की तह में कोई चीज़ पड़ी हुई है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो चीज़, उसका साइज़ क्या है, कितनी डेप्थ पे है। ठीक है। ऐसी चीज़ें उसकी फाइंड करने के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। और ये एक लास्ट इंफॉर्मेशन है कि जो ब्लड फ्लो है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं थ्रू डॉपलर इफेक्ट। ये आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है। बुक में जो एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट है वो आपने अच्छी तरह पढ़नी है। तो यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।